Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that justify the following statement. In terms of ecosystem dynamics, nature tends to increase the gross primary productivity while man tends to increase the net primary productivity. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाओ बच्चों बीच में थोड़ा सा एक मार्क डाल देते हैं, फिर चीजों को अच्छे से समझते हैं, है ना बच्चों। देखो एक एक करके पॉइंट वाइज चीजों में बात करते हैं। अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जिसको आप जीपीपी भी लिख सकते हो वो बेसिकली है क्या चीज। दिस इज द रेट ऑफ, क्या बोल सकते हो, इज द रेट ऑफ क्या बच्चों, इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किस चीज का रेट है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन की बात हो रही है कहाँ पे बच्चों, एक इकोसिस्टम पे। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम पे कितना ऑर्गेनिक मैटर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं। वी गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वी गेट हम कैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाते हैं, वी गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम एनपीपी बोलते हैं बाय माइनसिंग रेस्पिरेशन लॉस इन द जीपीपी। वी गेट एनपीपी बाय कैसे बच्चों, ऑन रिमूविंग रेस्पिरेटरी लॉस, ऑन रिमूविंग रेस्पिरेटरी लॉस। जो रेस्पिरेटरी लॉस है जिसको आप कैसे डिनोट करते हो, आर से। जो रेस्पिरेटरी लॉस है और आर है उसको आप रिमूव करके क्या मिलता है, कहां से रिमूव करना है, जीपीपी से रिमूव करने के बाद हमें मिलता है क्या, एनपीपी। तो एनपीपी बेसिकली है क्या, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस ऑफ क्या बच्चों, आर। आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है, और जीपीपी क्या है बच्चों, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो इन अदर टर्म्स नेचर टेंड टू इंक्रीज, नेचर किस चीज को इंक्रीज करता है, नेचर किस चीज को इंक्रीज करता है, नेचर टेंड्स टू इंक्रीज, टेंड्स टू इंक्रीज किस चीज को इंक्रीज करेगा बच्चों, इंक्रीज जीपीपी। नेचर हमेशा जीपीपी को इंक्रीज करता है। तो हमने देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चीज है क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम पे, उसको हम जीपीपी बोलते हैं। हमें कब एनपीपी मिलता है, जब हम जीपीपी से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करते हैं तब हमें एनपीपी मिलता है। एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। नेचर क्या करता है, जीपीपी को इंक्रीज करवाता है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट चीजों में बात करेंगे। विद वेरियस क्या बोलेंगे बच्चों, विद वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोसीड्योर, विद वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद हमें क्या पता चला, प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये पता चला जो ह्यूमंस होते हैं वो एनपीपी को बढ़ाना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू इंक्रीज, किस चीज को वो इंक्रीज करेंगे, ट्राई टू इंक्रीज एनपीपी। क्योंकि हम किस चीज को देख पाते हैं, एनपीपी को हम देख पाते हैं। एनपीपी क्या है, जीपीपी तो वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाते हैं ना, फिर वहां से रेस्पिरेटरी लॉस होता है। अब जो चीज रेस्पिरेटरी लॉस होकर निकल जाएगा वो तो हमारे कोई काम का नहीं है ना, इसीलिए ह्यूमन बींग्स को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा चाहिए, है ना। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या चाहिए, फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैव टू कम अप, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैव टू कम अप विद बेटर आइडिया, ह्यूमन बींग्स हैव कम अप कैसे आएंगे, विद बेटर एग्रीकल्चरल प्रोसीड्योर्स, बेटर एग्रीकल्चरल प्रोसीड्योर को लेके ताकि हम रेस्पिरेटरी लॉस को कम करें। विद बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूसेस, किस चीज को हमें रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस रेस्पिरेटरी लॉस, रिड्यूस द रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस को रिड्यूस करके हम क्या करें, एनपीपी का अमाउंट बढ़ाए। रेस्पिरेटरी लॉस ज्यादा होगा तो एनपीपी का अमाउंट घट जाएगा। ह्यूमन बींग्स हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा एनपीपी मिले तो उनका यील्ड ज्यादा होगा, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो एनपीपी को ज्यादा बढ़ाना है। और एनपीपी को हम कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे, रिडक्शन करके, किस चीज का, रेस्पिरेटरी लॉस का। तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई किया कि कैसे नेचर चाहता है जीपीपी को बढ़ाना और एक ह्यूमन बींग कैसे चाहता है एनपीपी का प्रोडक्शन बढ़ाना। क्योंकि एनपीपी क्या है, नेट प्रोडक्शन, और जीपीपी क्या है, जो फोटोसिंथेसिस हुआ था और टोटल जितना अमाउंट उसके बॉडी में बना था। लेकिन सिर्फ उसे मिलने से तो कुछ नहीं होता, हमें रेस्पिरेटरी लॉस भी निकालना पड़ता है ना। तो रेस्पिरेटरी लॉस जितना कम होगा एनपीपी उतना बढ़ेगा बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।